Hello everyone, I Samish Pale, lecturer in Mechanical Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcome you all in the course that is Thermal Engineering having code 22337 of 3rd SEM Diploma in Mechanical Engineering student. In this course, we already started with our 6th chapter that is heat transfer and heat exchanger, and today's topic is heat exchanger. Session outcome. After watching this video, ये वीडियो पढ़ने के बाद में आज अपन क्या लोग सीखने वाले अपन क्या सीखने वाला आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो द लर्नर विल बी डिफाइन हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर क्या होता है वो डिफाइन कर पाएंगे अपन। उसके बाद में क्लासीफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर। उसके बाद में एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर विद देयर एप्लीकेशन। ये चीज़ ये अपन आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है प्रोग्राम आउटकम। तो आज के वीडियो पढ़ने के बाद में कौन से प्रोग्राम आउटकम अचीव होंगे ये यहाँ पर अपने को इस वाले टेबल में जहाँ पर राइट टिक दिया हुआ है उस वो वाले प्रोग्राम आउटकम आज के इससे अपने सेटिस्फाइड होने वाले हैं। क्लियर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन अपना टॉपिक दैट इज हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर मतलब होता क्या है। हीट एक्सचेंजर इज अ डिवाइस विच ट्रांसफर थर्मल एनर्जी बिटवीन टू फ्लूइड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। हीट एक्सचेंजर क्या है। हीट एक्सचेंजर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है थर्मल एनर्जी ट्रांसफर करता है। जो क्या करता है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी इज नथिंग बट बोला जाता है हीट। थर्मल एनर्जी इज नथिंग बट क्या बोलते हैं अपन हीट। थर्मल एनर्जी इज नथिंग बट क्या करते हैं हीट को ट्रांसफर करते हैं। तो हीट एक्सचेंजर क्या है। इट इज अ डिवाइस विच ट्रांसफर थर्मल एनर्जी बिटवीन टू फ्लूइड्स एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो हीट एक्सचेंजर में क्या करते हैं जो दो फ्लूइड है उसका जो डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर में हीट एक्सचेंजर इट इज द डिवाइस विच ट्रांसफर्स थर्मल एनर्जी बिटवीन टू फ्लूइड्स एट डिफरेंट टेम्परेचर। जो दो फ्लूइड्स है वो अगर दोनों का टेम्परेचर क्या है डिफरेंट टेम्परेचर है। दोनों एक का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है एक का टेम्परेचर कम है तो वो क्या करता है वो दोनों फ्लूइड अपने एक दूसरे के बीच में क्या करते हैं हीट को ट्रांसफर करते हैं। और जिस डिवाइस में करते हैं उस वाले डिवाइस को बोला जाता है क्या हीट एक्सचेंजर। उस वाले डिवाइस को क्या बोलते हैं अपन हीट एक्सचेंजर। फ्लूइड बोले तो ज़रूरी नहीं है बोले फ्लूइड बोले तो लिक्विड ही रहेगा। फ्लूइड अपन गैस को भी बोल सकते हैं। जो गैस है या फिर लिक्विड फ्लूइड दोनों चीज़ को बोलते हैं। किसको गैस को भी बोलते हैं और लिक्विड को भी बोलते हैं। क्लियर है। तो हीट एक्सचेंजर क्या है। हीट एक्सचेंजर इट इज़ अ डिवाइस विच ट्रांसफर्स थर्मल एनर्जी बिटवीन टू फ्लूइड्स एट डिफरेंट टेम्परेचर। क्लियर है। इन मोस्ट ऑफ द थर्मल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ये जो थर्मल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है बोथ ऑफ द फ्लूइड्स आर इन मोशन एंड मेन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कन्वेक्शन। जैसा कि ये जो हीट एक्सचेंजर है इसमें जो दोनों फ्लूइड रहेंगे मैंने बताया कि दो डिफरेंट फ्लूइड्स क्या करते हैं एक दूसरे को हीट एक्सचेंज करते हैं। तो जितनी भी थर्मल इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन है जहाँ पे हीट एक्सचेंजर यूज़ होता है जितनी भी थर्मल एनर्जी की एप्लीकेशन है उसमें वो दोनों फ्लूइड क्या होते हैं हरदम मोशन में ही रहते हैं। दोनों फ्लूइड क्या रहते हैं आर इन मोशन। मोशन बोले तो फ्लो करते रहेंगे। दोनों फ्लूइड क्या रहते हैं फ्लो करते रहेंगे। और इसमें जो मेन मोड रहता है जो हीट ट्रांसफर का जो एक फ्लूइड दूसरे फ्लूइड को जो हीट ट्रांसफर करेगा उसका जो मेन मोड है वो मेन मोड है अपना कौन सा कन्वेक्शन। अपन ने मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़े थे कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन। उसमें सबसे मेन जो मोड है उसमें सबसे जो मेन मोड है हीट एक्सचेंजर का हीट ट्रांसफर करने का। हीट एक्सचेंजर में जो हीट ट्रांसफर होती है उसमें सबसे जो मेन मोड है वो कौन सा है अपना कन्वेक्शन। तो समझ में आया हीट एक्सचेंजर क्या है। इट इज़ अ हीट एक्सचेंजर सभी को समझ में क्या है। इट इज़ अ डिवाइस विच ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन फ्लूइड टू अनदर फ्लूइड एट टेम्परेचर डिफरेंस के कारण से होता है। और जितने भी थर्मल इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन जो है जहाँ पे हीट एक्सचेंजर यूज होता है वहाँ पे दोनों फ्लूइड क्या रहते हैं इन मोशन रहते हैं। वो दोनों फ्लूइड क्या रहते हैं इन मोशन रहते हैं। और उसमें मेन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है अपना कन्वेक्शन। मेन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या अपना कन्वेक्शन। क्लियर है समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर। जो हीट एक्सचेंजर है ये
इसका अपन क्लासीफाई देखते हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। अपन सबसे पहला जो हीट एक्सचेंजर को क्लासीफाई करते हो किसके बेसिस के ऊपर में करता है अपन, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। तो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन जो हीट एक्सचेंजर रहते हैं वो रहते हैं 4 टाइप के। जो सबसे पहला है उसको बोला जाता है शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। सबसे पहला जो हीट एक्सचेंजर हो क्या है, शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। अभी शेल एंड ट्यूब टाइप क्या है, एक शेल रहेगा, एक बड़ा सा ड्रम रहेगा, इसके अंदर में अपने ट्यूब्स लगे हुए रहेंगे, इसके अंदर में क्या रहेंगे, ट्यूब्स लगे रहेंगे। उस वाले टाइप के हीट एक्सचेंजर को बोला जाता है क्या, शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। तो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला टाइप का हीट एक्सचेंजर कौन सा अपना, शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। नेक्स्ट है अपना प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, तो इसमें अपन एक ऐसी प्लेट्स लगी रहती है, बहुत सारी प्लेट सीरीज में लगी हुई रहती है। इसमें क्या रहती है, बहुत सारी प्लेट सीरीज में लगी हुई रहती है और उसमें से अपन हॉट और कोल्ड फ्लूइड को क्या करते हैं, पास करते हैं। तो उस टाइप के हीट एक्सचेंजर को बोला जाता है प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। उसके बाद में नेक्स्ट है ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। नेक्स्ट क्या है, ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। तो ये ट्यूब टाइप जो हीट एक्सचेंजर ये क्या है, एक पाइप रहेगा, उसी के अंदर में एक दूसरा पाइप रहेगा, एक पाइप रहेगा, उसी के अंदर में क्या रहेगा, एक दूसरा पाइप रहेगा। इस तरीके से एक पाइप है, उसी के अंदर में अपना क्या है, दूसरा पाइप है। तो इस वाले टाइप के हीट एक्सचेंजर को बोला जाता है कौन सा, पाइप टाइप हीट एक्सचेंजर। क्लियर है। और लास्ट अपना जो है वो है शेल एंड कॉइल टाइप हीट एक्सचेंजर। लास्ट कौन सा अपना, शेल एंड कॉइल टाइप। तो इसमें क्या रहेंगे, एक अपनी शेल बनी हुई रहेंगी, एक इसमें अपनी शेल बनी हुई रहेंगी और इसी के अंदर में अपना क्या रहेगा, कॉइल टाइप हीट एक्सचेंजर। इसके अंदर में ऐसे जो पाइप डाला रहेगा वो इन टर्म्स ऑफ कॉइल रहेगा। इस तरीके से अपना इन टर्म्स ऑफ कॉइल, ये कॉइल टाइप हीट एक्सचेंजर रहेगा। क्लियर है। इसको बोलते हैं अपन कॉइल टाइप हीट एक्सचेंजर। तो ये जो चारों टाइप के जो हीट एक्सचेंजर है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, इसको अपन डिटेल्स में 1 बाय 1 आने वाले वीडियोस में अपन पढ़ने वाले। तो सबसे पहला कौन सा था अपना, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन में शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। उसके बाद में अपन ने देखे प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। उसके बाद में देखे अपन ने ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। उसके बाद में अपन ने देखे शेल एंड कॉइल टाइप हीट एक्सचेंजर। तो ये जो चारों हीट एक्सचेंजर है ये अपन डिटेल्स में इनकी वर्किंग भी पढ़ने वाले हैं। ये होगा अपना क्लासिफिकेशन टाइप के हिसाब से अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर प्रोसेस। ट्रांसफर प्रोसेस मतलब क्या, मैंने बताया कि हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, एक लिक्विड एक फ्लूइड दूसरे फ्लूइड को हीट देगा, एक फ्लूइड दूसरे फ्लूइड को हीट देगा। तो अभी ये जो फ्लूइड है, ये जो फर्स्ट फ्लूइड है ये सेकेंड फ्लूइड को हीट देगा, या फिर हो सकता है सेकेंड फ्लूइड अपने को फर्स्ट फ्लूइड को हीट दे। तो जब फर्स्ट फ्लूइड सेकेंड को देगा, सेकेंड फ्लूइड फर्स्ट को देंगे, तो क्या होगा, वो इसका जो ट्रांसफर, हीट को ट्रांसफर करने का कैसा प्रोसेस है, हीट को ट्रांसफर करने का कैसा प्रोसेस है, उसके हिसाब से भी अपन हीट एक्सचेंजर को क्लासीफाई करते हैं। तो इसके हिसाब से जो सबसे पहला रहता है उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट बोले तो ये पहला फ्लूइड और दूसरा फ्लूइड एक दूसरे से कभी भी कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो उस वाले टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर को बोला जाता है कौन सा, इनडायरेक्ट कांटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। कौन सा बोलते हैं उसको अपन, इनडायरेक्ट कांटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। तो क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर प्रोसेस के हिसाब से सबसे पहला टाइप का हीट एक्सचेंजर कौन सा है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। सबसे पहला कौन सा अपना इनडायरेक्ट कांटेक्ट टाइप। इनडायरेक्ट कांटेक्ट टाइप मतलब क्या, जिसमें पहला फ्लूइड और दूसरा फ्लूइड दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, उसको बोलते हैं अपन इनडायरेक्ट कांटेक्ट टाइप। और एक दूसरा रहता है उसको बोला जाता है डायरेक्ट कांटेक्ट हीट एक्सचेंजर। दूसरा कौन सा अपना, डायरेक्ट कांटेक्ट हीट एक्सचेंजर। डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब ये जब फर्स्ट फ्लूइड सेकंड फ्लूइड को अपनी हीट देगा, या सेकंड फ्लूइड फर्स्ट फ्लूइड को जब हीट देगा, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, दोनों फ्लूइड एक दूसरे के डायरेक्टली कांटेक्ट में आएंगे। ऐसे टाइप के हीट एक्सचेंजर जिसमें दोनों फ्लूइड एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं उसको बोला जाता है डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। ऐसा फ्लूइड जिसमें एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते, उस वाले टाइप के हीट एक्सचेंजर को बोला जाता है अपना कौन सा, इनडायरेक्ट कांटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। तो समझ में आया। क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर प्रोसेस के हिसाब से कितने टाइप के हीट एक्सचेंजर होते हैं, 2 टाइप के। एक होता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर और एक होता है अपना डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर। तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर में दोनों फ्लूइड एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करेंगे, और इनडायरेक्ट डायरेक्ट में क्या करेंगे, दोनों फ्लूइड एक दूसरे को कांटेक्ट करेंगे। क्लियर है। उसके बाद में आता है अपना क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू फ्लो अरेंजमेंट। क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू फ्लो अरेंजमेंट। फ्लो अरेंजमेंट मतलब क्या, अभी मैंने बताया कि 2 फ्लूइड ट्रांसफर होंगे, तो ये दोनों फ्लूइड कैसे फ्लो हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ साथ फ्लो हो रहे हैं, एक दूसरे एक इधर साइड से लेफ्ट से फ्लो हो रहा है तो एक दूसरा राइट से फ्लो हो रहा है क्या, या फिर एक लेफ्ट से फ्लो हो रहा है एक उसके ऊपर से फ्लो हो रहा है क्या। तो इसके हिसाब से भी क्या होता है, अपन हीट एक्सचेंजर को क्लासीफाई करते हैं। तो क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू
फ्लो अरेंजमेंट के हिसाब से जो पहला टाइप का हीट एक्सचेंजर रहता है उसको बोला जाता है पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर मतलब कौन सा हीट एक्सचेंजर जिसमें दोनों फ्लूइड एक दूसरे के पैरेलल, मतलब अगर पहला फ्लूइड लेफ्ट से ही फ्लो हो रहा है तो दूसरा फ्लूइड भी कहाँ से फ्लो होगा, अपना लेफ्ट साइड से ही फ्लो होगा। पहला फ्लूइड लेफ्ट से फ्लो हो रहा है तो दूसरा फ्लूइड भी लेफ्ट साइड से ही फ्लो होगा। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं अपन पैरेलल फ्लो टाइप हीट एक्सचेंजर। उसके बाद में आता है काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर मतलब क्या कि अगर पहला फ्लूइड अगर लेफ्ट साइड से फ्लो हो रहा है, अगर पहला फ्लूइड लेफ्ट साइड से फ्लो हो रहा है तो दूसरा फ्लूइड राइट साइड से फ्लो होना स्टार्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू फ्लो अरेंजमेंट के हिसाब से पहला फ्लूइड अगर पैरेलल फ्लो में पहला फ्लूइड दोनों फ्लूइड एक साइड से फ्लो होंगे। काउंटर में क्या होगा, पहला फ्लूइड अगर लेफ्ट से फ्लो हो रहा है तो दूसरा फ्लूइड कहाँ से फ्लो होगा, राइट साइड से फ्लो होगा। तो इसको बोला जाता है काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। और थर्ड आता है क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। थर्ड टाइप कौन सा अपना, क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। अभी क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर मतलब क्या है कि एक फ्लूइड अगर लेफ्ट से फ्लो हो रहा है, एक फ्लूइड अगर ऐसा हॉरिजॉन्टली फ्लो हो रहा है तो दूसरा फ्लूइड कहाँ से फ्लो होगा, अपना उसका वर्टिकली फ्लो होगा। एक फ्लूइड अगर लेफ्ट से फ्लो हो रहा है, एक फ्लूइड अगर वर्टिकली फ्लो हो रहा है तो एक दूसरा फ्लूइड क्या होगा, राइट हॉरिजॉन्टली फ्लो होगा, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो उस वाले टाइप के फ्लो हीट एक्सचेंजर को बोला जाता है क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। तो ये हो गया अपना अकॉर्डिंग टू फ्लो अरेंजमेंट। ये तीन टाइप किसके बेसिस में क्लासीफाई किया अपन ने, अकॉर्डिंग टू फ्लो अरेंजमेंट कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप। कौन सा पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। नेक्स्ट आता है क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू पास अरेंजमेंट। पास अरेंजमेंट मतलब ये जो ट्यूब्स है, ये जैसा मैंने बताया ये हीट एक्सचेंजर के अंदर में क्या रहता है, डिफरेंट ट्यूब्स रहते हैं, ट्यूब इन ट्यूब। तो अगर एक ही ट्यूब से पास हो रहा है फ्लूइड, एक ही ट्यूब से पास हो रहा है तो उसको बोला जाता है सिंगल पास। उसको क्या बोला जाता है, सिंगल पास हीट एक्सचेंजर। अगर एक ही ट्यूब से पास हो रहा है तो उसको बोला जाता है सिंगल पास हीट एक्सचेंजर। और अगर एक से ज़्यादा ट्यूब से पास हो रहा है, वो जो फ्लूइड है वो एक से ज़्यादा ट्यूब से पास हो रहा है तो उसको बोला जाता है मल्टी पास अरेंजमेंट हीट एक्सचेंजर। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू पास अरेंजमेंट कितने टाइप के हीट एक्सचेंजर होते हैं, दो टाइप के। एक होता है सिंगल पास अरेंजमेंट हीट एक्सचेंजर और एक होता है मल्टी पास। सिंगल पास में एक ट्यूब से जो फ्लूइड होगा वो एक ही ट्यूब से पास होगा, और मल्टी पास में एक से ज़्यादा ट्यूब से पास होगा तो उसको बोला जाता है मल्टी पास अरेंजमेंट हीट एक्सचेंजर। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं अपन वर्किंग शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। तो शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर जैसा मैंने बताया कि ये शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर में क्या होगा, ये देखो ये जो बाहर का जो पोर्शन दिख रहा है, ये जो बाहर का पोर्शन जो बना हुआ है इसको बोला जाता है शेल। इस वाले चीज़ को क्या बोला जाता है, शेल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इस वाले चीज़ को बोलते हैं शेल। और इसके अंदर में देखो बहुत सारी ट्यूब्स बनी हुई है। इसके अंदर में क्या बना हुआ है, आपकी ट्यूब्स बनी हुई है। ये एक ट्यूब्स हो गए, जो हैचिंग वाली पोर्शन दिखा रहा है ये आपकी ट्यूब्स है। तो इसके अंदर में बनी हुई है क्या, अपनी ट्यूब्स बनी हुई है। तो इस चीज़ को इसको बोला जाता है कि अपना कौन सा टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। कौन से टाइप का हीट एक्सचेंजर बोलते हैं इसको अपन, शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। क्या है, एक शेल है, एक कवरिंग है, एक ड्रम है बड़ा सा, उसके अंदर में बहुत सारी ट्यूब्स लगी हुई है तो इसको बोला जाता है शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। और ट्यूब्स को फिक्स करने के लिए यहाँ पे देखो एक आपको कवरिंग दिया गया। ट्यूब्स को फिट करने के लिए यहाँ पे एक वर्टिकल वॉल दिया है जिसको बोला जाता है ट्यूब शीट, जिसको बोलते हैं अपन क्या, ट्यूब शीट। तो यहाँ पे ये ट्यूब शीट दिया हुआ है। ये जो शेल है ये दो हिस्सों में डिवाइड है। ये जो शेल है ये कितने हिस्सों में डिवाइड है, दो हिस्सों में। ये देखो ये वाले लाइन से इसके ऊपर वाला एक हिस्सा है शेल का, ये शेल जो है ये दो हिस्सों में डिवाइड है। ये ऊपर वाला एक हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो दो हिस्सों में क्यों डिवाइड है कि एक हिस्से से क्या जाएगा, हॉट फ्लूइड जाएगा और दूसरे हिस्से से अपना हॉट फ्लूइड क्या होगा, बाहर निकलेगा। क्लियर है? ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब के अंदर में आपका क्या है, फ्लो होगा अपना हॉट फ्लूइड, और ये जो शेल है इसमें आपका फ्लो होगा कौन सा, कोल्ड फ्लूइड। तो ये जो ट्यूब के अंदर जो शेल है उसमें फ्लो होगा आपका कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और ट्यूब के अंदर में आपका फ्लो हो रहा है हॉट फ्लूइड। और ये ट्यूब्स को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे अपन ने ये एक वर्टिकल्स वॉल लगाई हुई है जिसको बोला जाता है बैफल प्लेट। इसको बोला जाता है बैफल प्लेट। तो बैफल प्लेट का काम क्या है, एक तो ये जो ट्यूब्स है, एक तो ये शेल के अंदर में जो ट्यूब्स लगाए गए ये ट्यूब्स को सपोर्ट करना है। ये शेल के अंदर में ये जो ट्यूब्स लगाए गए उसको सपोर्ट करने का काम होता है। और दूसरा काम क्या है, ये जो कोल्ड फ्लूइड आएगा, ये जो कोल्ड फ्लूइड शेल के अंदर में जो घूम रहा है, शेल के अंदर में अपन जो डाल देंगे उसको बराबर डायरेक्शन देने का काम, ये दिख रहा है आपको, ये जो डायरेक्शन देने का काम ये भी कौन करता है, आपका
बैफल्स ही करता है। ये भी कौन करता है? बैफल्स। तो बैफल्स का काम क्या है शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर में? एक तो ये जो कोल्ड फ्लूइड आ रहा है, ये कोल्ड फ्लूइड को डायरेक्शन दे रहा है, और दूसरा ये जो ट्यूब्स है इसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये वर्क कैसे करता है? देखो, सबसे पहले क्या होगा, ये जो कोल्ड फ्लूइड है ये अपन यहाँ से पास करेंगे। कोल्ड फ्लूइड को क्या कर रहा है अपन? यहाँ से ये वाली जगह से पास कर रहे हैं। जब ये वाली जगह से पास कर रहे हैं तो क्या होगा, जब ये जगह से पास होगा तो ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो शेल है, ये पूरे पोर्शन में अपना क्या फ्लो होना स्टार्ट होगा? फ्लूइड फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो ये जो देखो यहाँ से आएगा कोल्ड फ्लूइड, तो इधर में तो बैफल्स लगी हुई है, इसके आगे में जाएगा क्या? नहीं जान देगा। तो ये कहाँ पे जाएगा? फिर ये इधर वाले पोर्शन में चल जाएगा। फिर यहाँ पर भी बैफल्स लगी है तो यहाँ पे भी नहीं जाएगा, फिर ये वाले पोर्शन में जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पे जाएंगे। इस तरीके से ये कोल्ड फ्लूइड क्या होगा, इसके अंदर में फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो उसके बाद में यहाँ से आएगा अपना हॉट फ्लूइड, अपन पास करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे अपन? हॉट फ्लूइड। तो हॉट फ्लूइड ये यहाँ से होते हुए ये ट्यूब के अंदर में जाएगा। ये यहाँ पर गया, ये ट्यूब के अंदर में गया, यहाँ से ये ट्यूब के अंदर में चले गया। ये ट्यूब के अंदर में गया तो क्या हो रहा है, ये ट्यूब यहाँ पे देखो, ये ट्यूब के अंदर में अपना कौन सा हॉट फ्लूइड है, ट्यूब के बाहर यहाँ पे ये सराउंडिंग में कौन सा अपना कोल्ड फ्लूइड है। और अपने को पता है हरदम हीट कहाँ से फ्लो होती है? हॉट से कोल्ड की तरफ। हरदम हीट कहाँ पे फ्लो होती है? हॉट से कोल्ड की तरफ। तो ये जो हीट है, ये जो ट्यूब के अंदर में जो फ्लूइड रहेगा, ये अपनी हीट देगा किसको? ये कोल्ड फ्लूइड को। ये हीट देगा किसको? अपने ये कोल्ड फ्लूइड को दे देगा। जब इसने अपनी हीट कोल्ड फ्लूइड को दिया तो ये जो कोल्ड फ्लूइड है इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और इसका टेम्परेचर क्या होगा? अपना हॉट फ्लूइड का कम होगा। तो ये ऐसा यहाँ पर आएगा, ये यहाँ से जा रहा है, ये ट्यूब से इधर से इनलेट होगा। अभी ये ट्यूब से इनलेट होने के बाद में ये पूरी की पूरी हीट जो है, ये वाली ट्यूब की यहाँ से बाहर जाएंगी, ये ट्यूब की यहाँ से बाहर होंगी। फिर इधर से इसको कहीं पे भी आउटलेट लेके जाने के लिए नहीं है, तो ये क्या होंगे? यहाँ से फिर से ये पास होना चालू होगा, और ये पास होंगे ये वाले इस तरीके से। तो ये जाएंगी फिर से यहाँ से ट्यूब से यहाँ पे जाएंगी, यहाँ की जो आएंगी वो ये इस वाले ट्यूब में जाएंगे। तो इस तरीके से अपना क्या होता है, शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर काम होता है। जैसा आप यहाँ पे एनिमेशन में देख रहे हो, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे हॉट प्रोडक्ट इन। हॉट प्रोडक्ट इन मतलब क्या है? अपना कोल्ड फ्लूइड। उसके बाद में यहाँ पे अपन ने कूलिंग मीडियम इन, कि ये वाले डायग्राम में अपन ने नीचे से लिए, ये वाले डायग्राम में इन्होंने ऊपर से लिए। तो अपन कहीं से भी कर सकते हैं, एक भी रख सकते हैं, दो भी रख सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे देखोगे, जब देखो जब कोई चीज़ गर्म रहती है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। तो ये देखो ये ट्यूब के अंदर से दिख रहा है आपको, ये रेड लाइन्स जो पास हो रही है, ये क्या हो रही है? यहाँ से ये रेड हॉट फ्लूइड जा रहा है, और ये जो ट्यूब के अंदर है, ये ट्यूब के जो सराउंडिंग में ये जो दिख रहा है, ये ट्यूब के सराउंडिंग में ये यहाँ पर क्या पूरा का पूरा कोल्ड फ्लूइड है। कोल्ड फ्लूइड क्या हो रहा है इसमें? तो ये हॉट फ्लूइड अपनी जब हीट यहाँ से जब पास होंगे तो ये कोल्ड फ्लूइड को क्या कर रहा है? हीट दे रहा है। और जब हीट देने के कारण से उसका टेम्परेचर कम हो रहा है। तो इधर से जब देखोगे आप, यहाँ पे देखो आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही है। इधर से जब हीट आ रही है तब आपको कौन सी लाइन दिख रही है? ब्लू कलर की। तो यहाँ से जो अपना फ्लूइड आएगा उसका टेम्परेचर क्या रहेगा? कम रहेगा। ये फ्लूइड का टेम्परेचर क्या रहेगा? ज़्यादा। उसी तरीके से यहाँ पे देखो ये कोल्ड फ्लूइड जब आ रहा था, ये ब्लू कलर का है, मतलब इसका टेम्परेचर क्या है? कम है। जब ये नीचे आएगा, जब इसका टेम्परेचर ये इसकी हीट एब्जॉर्ब करते रहेगा तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये देखो कूलिंग मीडियम आउट जो रहेगा उसका टेम्परेचर अपने को क्या दिख रहा है? यहाँ से रेड से दिख रहा है, मतलब इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इस तरीके से अपने शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर काम करता है। उसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ये जो है यहाँ से अपना कोल्ड फ्लूइड क्या हो रहा है? इन हो रहा है। यहाँ से अपना कौन सा फ्लूइड इन हो रहा है? कोल्ड फ्लूइड इन हो रहा है। क्लियर है? कोल्ड फ्लूइड इन हो रहा है, ये जा रहा है अपने ट्यूब के अंदर से, ये दिख रहा है ये ब्लू वाला, ये ट्यूब के अंदर से जा रहा है, ये फिर यहाँ से जा रहा है और ये इधर जा रहा है। और यहाँ से देखो ये जो ब्लू कलर वाला आ रहा है, ये भी अपना कौन सा कोल्ड फ्लूइड है। ये दूसरा जो फ्लूइड है उसका टेम्परेचर है, ये यहाँ से आ रहा है, इसका टेम्परेचर क्या है? उस टाइम पे कम था, तो ये इसकी हीट ले रहा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने को हॉट टेम्परेचर मिल रहा है और यहाँ पे अपने को कम टेम्परेचर मिल रहा है। तो इस तरीके से अपना शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर क्या करता है? काम करता है। क्लियर है? समझ में आया सबको? तो अपन देखते हैं एप्लीकेशन शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर कहाँ पे यूज़ होता है। अपने को एप्लीकेशन देखना है। तो शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर यूज़ होता है सबसे पहले तो कूलिंग ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड, जहाँ पे भी अपने को हाइड्रोलिक फ्लूइड को कूल करना है, जहाँ पे भी अपने को हाइड्रोलिक फ्लूइड को क्या करना है? कूल करना है। वहाँ पे अपना कौन सा टाइप का हीट एक्सचेंजर यूज़ होगा? शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। जहाँ पे भी अपने को हाइड्रोलिक फ्लूइड को कूल करना है, वहाँ पे अपना कौन सा टाइप का हीट एक्सचेंजर यूज़ होता है? हम शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। उसके बाद में नेक्स्ट
अपना कूलिंग ऑफ इंजन ऑयल, अपने को जो इंजन ऑयल है वहाँ पर अगर कूलिंग करना है तो वहाँ पे भी कौन सा फ्लूइड यूज हो, हीट एक्सचेंजर यूज़ होता है, अपना यूज़ होता है शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। थर्ड, कूलिंग और हीट स्विमिंग पूल ऑफ वाटर और चार्ज एयर, अपने को जो स्विमिंग पूल ऑफ वाटर वगैरह वहाँ पे अपना जो यूज़ होता है वो कौन से टाइप का हीट एक्सचेंजर यूज़ होता है, वहाँ पे अपना शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। क्लियर है, समझ में आया सबको। नेक्स्ट जो अपने को पढ़ना है, अपने को पढ़ना है शेल एंड कॉइल टाइप हीट एक्सचेंजर। ये सेम जैसा शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर है वैसे ही सेम शेल एंड कॉइल टाइप हीट एक्सचेंजर है, सिर्फ इसके बीच में जो ये जो ट्यूब्स है वहाँ पे अपनी स्ट्रेट ट्यूब थी, यहाँ पे जो ये ट्यूब है ये अपनी जिगजैग मैनर में एज अ कॉइल के मैनर में रहती है। यहाँ पे कौन से मैनर में रहती है अपनी शेल एंड कॉइल टाइप हीट एक्सचेंजर में, ये कॉइल के टाइप में रहती है अपनी शेल एंड कॉइल टाइप हीट एक्सचेंजर। इसमें क्या है, ये जो आउटर कवर है, ये जो आउटर कवर है इसको बोला जाता है अपन क्या बोलते हैं इसको, शेल, या आउटर कवर को बोलते हैं शेल, और ये जो ट्यूब है इसको बोला जाता है अपना कॉइल, इसको बोलते हैं अपन कॉइल। क्लियर है। तो शेल एंड कॉइल टाइप हीट एक्सचेंजर में क्या रहेगा, एक शेल रहेगा, उसके अंदर में एक कॉइल बनी हुई रहेंगी जो कि जिगजैग मैनर में रहेंगे। क्लियर है। तो अभी इसमें क्या करेंगे अपन, ये देखो सबसे पहला ये जो शेल है इसके अंदर में क्या है, लिक्विड टू बी कूल्ड, जो लिक्विड को अपने को ठंडा करना है वो अपन क्या करेंगे, यहाँ से पास करेंगे, मतलब इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, यहाँ से अपन पास कर रहे हैं, और यहाँ से इसके अपोजिट साइड में क्या है, कूलिंग मीडियम में जो चीज़ ठंडा करेंगी, जो चीज़ ये वाले जो फ्लूइड को ठंडा करेगी वो अपन ये ट्यूब से, ये वाले कॉर्नर से अपन क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। क्लियर है। शेल में अपन ने क्या भेजा है, शेल में लिक्विड टू बी कूल्ड, मतलब ये हॉट फ्लूइड भेजे। यहाँ पे कौन सा फ्लूइड भेजा अपन ने, शेल में अपन ने भेजा हॉट फ्लूइड, और ये कॉइल से कौन सा फ्लूइड पास कर रहे हैं अपन, कोल्ड फ्लूइड, कॉइल से अपन कौन सा फ्लूइड पास कर रहे हैं, कोल्ड फ्लूइड। अब ये जब कॉइल से कोल्ड फ्लूइड पास होगा, यहाँ से जब कोल्ड फ्लूइड पास होगा, और ये पूरे पोर्शन में ये जो शेल है ये पूरे पोर्शन में अपनी क्या है, हॉट फ्लूइड जमा है, तो क्या होगा, ये जो हॉट फ्लूइड है ये अपनी हीट देगा किसको, ये कॉइल, ये इसके अंदर में कॉइल के अंदर से जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, कॉइल के अंदर में जो लगा हुआ है उसको अपनी क्या करेगा, पूरी की पूरी हीट देगा, मतलब हॉट फ्लूइड को अपनी क्या करेगा, वो हीट देगा कॉइल के अंदर में। अब क्या करेगा, वो कॉइल के अंदर में जो फ्लूइड है उसको हीट देगा। तो अभी ये हॉट फ्लूइड जब हीट देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो अपने को ये आउटलेट में, जब ये शेल के आउटलेट में जो अपने को फ्लूइड मिलेगा तो क्या रहेगा, लिक्विड टू बी कूल्ड आउट, जो लिक्विड को अपन ने कूल करने के लिए भेजे थे वो क्या हो जाएगा, अपना आउट हो गया, मतलब यहाँ से कौन सा फ्लूइड आउट हो गया, हॉट फ्लूइड जो अपन ने इन किए थे वो हॉट फ्लूइड क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, जिसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसका टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। और ये ट्यूब के ये जो रहेंगी, ये ट्यूब जो रहेंगी, ये ट्यूब कॉइल जो है उसके आउटलेट में क्या मिल रहा है अपने को, कूलिंग मीडियम आउट। कूलिंग मीडियम आउट बोले तो ये कूल्ड लिक्विड, इसमें जो कूल्ड लिक्विड रहेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से आउटलेट में अपने को मिल जाएंगे। ये जो कूल्ड लिक्विड है ये कहाँ पे मिल रहा है अपने को, आउटलेट में मिल रहेगा। तो ये है अपनी वर्किंग किसकी, शेल एंड कॉइल टाइप हीट एक्सचेंजर की। काय की वर्किंग है ये अपनी, शेल एंड कॉइल टाइप हीट एक्सचेंजर। क्या रहता है, एक शेल है उसके अंदर में एक कॉइल बना हुआ है, तो शेल के अंदर में अपन ने क्या कर रहे हैं, जो हॉट फ्लूइड है उसको अपन सप्लाई कर रहे हैं, और कॉइल के अंदर में जो कोल्ड फ्लूइड है उसको सप्लाई कर रहे हैं। तो जब हॉट फ्लूइड कोल्ड फ्लूइड के कांटेक्ट में आएगा तो क्या करेगा, हॉट फ्लूइड अपनी हीट देना चालू करेगा किसको, कोल्ड फ्लूइड को। तो हॉट फ्लूइड ने अपनी हीट कोल्ड फ्लूइड को देना चालू किया तो क्या हो जाएगा, हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर कम होगा, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ेगा। हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ेगा। हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर क्या होगा अपना, कम होगा, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अपने को आउटलेट में क्या मिलेगा, जब अपन शेल के आउटलेट में देखेंगे तो जो हॉट फ्लूइड है वो हॉट फ्लूइड निकलेगा जिसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा, कैसे, इनलेट से कम रहेगा। और जो कोल्ड फ्लूइड रहेगा, जो अपना कोल्ड फ्लूइड है, जो अपना कोल्ड फ्लूइड है उसका इनलेट में टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा, और जब ये कॉइल के आउटलेट में आएगा उसका टेम्परेचर कॉइल के आउटलेट में क्या मिलेगा अपने को, ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से आपकी वर्क करता है कौन सा, शेल एंड कॉइल टाइप हीट एक्सचेंजर। क्या वर्क करता है अपना, शेल एंड कॉइल टाइप हीट एक्सचेंजर। तो एप्लीकेशन देखते हैं अपन, शेल एंड कॉइल टाइप हीट एक्सचेंजर यूज़ कहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहला यूज़ होता है ये जो मिल्क वाले जो प्रोडक्ट है, जो डेयरी प्रोडक्ट है वहाँ पे अपना जो हीट एक्सचेंजर यूज़ होता है वो यूज़ होता है कौन सा, अपना शेल एंड कॉइल टाइप हीट एक्सचेंजर। उसके बाद में एग्जॉस्ट एंड एयर हैंडलिंग सिस्टम, जहाँ पे भी एग्जॉस्ट और एयर हैंडलिंग सिस्टम रहता है वहाँ पे अपन कौन से टाइप का हीट एक्सचेंजर यूज़ करते हैं, शेल एंड कॉइल टाइप हीट एक्सचेंजर। उसके बाद में स्लश ट्रीटमेंट, जो गडर वाले ट्रीटमेंट वाला जहाँ पे अपने को करना है वहाँ पे भी अपन कहाँ पे ये कौन सा टाइप का हीट एक्सचेंजर यूज़ करते हैं, शेल एंड कॉइल टाइप हीट एक्सचेंजर। कौन सा यूज़ करते हैं, शेल एंड कॉइल टाइप हीट एक्सचेंजर। क्लियर है।
तो नेक्स्ट जो टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर पढ़ना है वो अपने को है कौन सा, पाइप इन पाइप टाइप हीट एक्सचेंजर। कौन से टाइप का हीट एक्सचेंजर है, पाइप इन पाइप टाइप। तो मैंने बताया पाइप इन पाइप टाइप में क्या रहेगा, दो पाइप रहेंगे। तो ये देख रहा है आपको, ये एक आउटर पाइप है, इसको अपन पाइप नंबर 1 बोलते हैं, और इसके अंदर में ये अपना जो है ये दूसरा पाइप है, ये अपना क्या है, दूसरा पाइप है। तो इसको बोला जाता है पाइप इन पाइप टाइप हीट एक्सचेंजर। जैसा आप इसमें भी देख रहे हो, ये वाले डायग्राम में देखो, ये जो ब्लू कलर का है, ये जो ब्लू कलर का है, ये एक पाइप के अंदर से फ्लो रहा है, और ये जो रेड कलर का है ये दूसरे पाइप के अंदर से फ्लो रहा है। ये जो ब्लू कलर का एक पाइप है, ये रेड कलर के अंदर जो है वो दूसरा पाइप है। तो पाइप इन पाइप टाइप हीट एक्सचेंजर में क्या रहेगा, अपना दो पाइप रहेंगे, एक दूसरे के अंदर में फ्लो होंगे रहेगा। क्लियर है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे फ्लूइड वन कोल्ड भी रह सकता है, हॉट भी रह सकता है, दोनों में से कोई भी फ्लूइड रहेगा। फ्लूइड वन जो है अपना वो क्या रहेगा, एक तो हॉट फ्लूइड भी रह सकता है या फिर कोल्ड फ्लूइड भी रह सकता है। तो ये कहाँ से फ्लो हो रहा है अपने, ये पाइप के अंदर से। कहाँ से फ्लो हो रहा है अपने, ये पाइप के अंदर से फ्लो हो रहा है। कौन सा फ्लूइड फ्लो हो रहा है अपना, फ्लूइड इन फ्लो हो रहा है। कौन सा वाला, हॉट। सपोज करते हैं ये जो फ्लूइड इन है वन जो है ये अपना हॉट फ्लूइड है। ये कौन सा अपना हॉट फ्लूइड है, जो अंदर वाला पाइप है उससे अपन कंसिडर कर रहे हैं हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो ये अंदर वाले पाइप से यहाँ से अपना हॉट फ्लूइड फ्लो होना स्टार्ट करेगा। क्लियर है। और ये जो बाहर का पाइप है, ये जो बाहर का पाइप है, ये अपना फ्लूइड नंबर 2 फ्लो हो रहा है, ये बाहर के पाइप से, उसको कंसिडर कर लेते हैं अपन कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ये कौन सा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, कंसिडर करते हैं अपन ये कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहा है करके। तो यहाँ से देखो, जब ये हॉट फ्लूइड फ्लो होगा, ये कोल्ड फ्लूइड, तो ये जो हॉट फ्लूइड है इसके बाहर वाला जो पाइप है, यहाँ पे अपना फ्लो होना स्टार्ट करेगा। कौन सा फ्लूइड, यहाँ पे कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहा है, यहाँ पे कोल्ड फ्लूइड है, यहाँ पे भी कौन सा फ्लूइड है अपना, कोल्ड फ्लूइड। तो कोल्ड फ्लूइड का जो अपना टेम्परेचर है ये क्या है, कम है। हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर क्या है अपना, ज़्यादा है। जब कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर कम है, हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये हॉट फ्लूइड क्या करेगा, अपनी हीट देना स्टार्ट करेगा। हॉट फ्लूइड क्या करेगा, अपनी हीट देना स्टार्ट करेगा। किसको, ये कोल्ड फ्लूइड के। ये जो कोल्ड फ्लूइड है इसको अपनी हीट देना स्टार्ट करेगा। तो हॉट फ्लूइड ने अपनी हीट कोल्ड फ्लूइड को देना स्टार्ट करा, तो क्या हो जाएगा, जैसा कोल्ड फ्लूइड को हीट मिलना स्टार्ट हो गई तो वैसा क्या होगा, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर, ये वाली जो फ्लूइड है इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये जो हॉट फ्लूइड है, ये जो अंदर वाले पाइप से जो फ्लो हो रहा है, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो फ्लूइड वन जब आउटलेट में जब आएगा, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा अपना, कम रहेगा। इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा। और ये जो अपना टी आउटलेट जो आ रहा है, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा अपना, बढ़ जाए, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये देखो अभी इस वाले केस में क्या हो रहा है, दोनों फ्लूइड एक ही तरफ से फ्लो हो रहे हैं, दोनों फ्लूइड क्या हो रहा है, एक ही तरफ से फ्लो हो रहे हैं। तो ये कौन सा टाइप का अरेंजमेंट है अपना, पैरेलल फ्लो अरेंजमेंट। ये कौन सा टाइप का अरेंजमेंट है, पैरेलल फ्लो अरेंजमेंट। इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं अपन पैरेलल फ्लो अरेंजमेंट। समझ में आया। एक ट्यूब है, उसके अंदर से हॉट फ्लूइड फ्लो रहा है, बाहर वाला ट्यूब है उससे कोल्ड फ्लूइड फ्लो रहा है। तो जो हॉट फ्लूइड है वो अपनी हीट दे रहा है किसको, कोल्ड फ्लूइड को। हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। जब हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर कम हो गया, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर क्या हो गया अपना, बढ़ गया। तो जब अपने को आउटलेट में मिलेगा, तो हॉट फ्लूइड जब आउटलेट में आएगा उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, वो लो रहेगा। और जो कोल्ड फ्लूइड जो आउटलेट में आएगा उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। और दोनों फ्लूइड ये वाले कंडीशन में कहाँ से फ्लो हो रहे थे, अपने एक ही साइड से। तो इसलिए इसको बोलते हैं अपन कौन सा टाइप का हीट एक्सचेंजर, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। कौन से टाइप का हीट एक्सचेंजर बोलते हैं इसको, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। जैसे ये वाली डायग्राम देखो, इसमें देखो ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब दिख रही है आपको, ये एक ट्यूब है, और ये दूसरी एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, और ये जो आउटर वाली है दूसरी ट्यूब है। तो ये जो रेड वाला फ्लो हो रहा है, ये जो रेड वाला जो फ्लो हो रहा है, ये अपना हॉट फ्लूइड। हरदम याद रखना, जहाँ पे भी रेड से इंडिकेट हो रहा है, ये कौन सा हो रहा है, हॉट फ्लूइड। ये है अपना हॉट फ्लूइड। तो ये हॉट फ्लूइड ये वाले ट्यूब से, अंदर वाले ट्यूब से क्या हो रहा है, फ्लो होते जा रहा है। ये दिख रहा है आपको, अंदर वाले ट्यूब से ये हॉट फ्लूइड फ्लो होते जा रहा है। और ये जो देखो ब्लू कलर, ये अपना है कोल्ड फ्लूइड। ये जो ब्लू कलर है कौन सा अपना, कोल्ड फ्लूइड। तो ये यहाँ से आउटर वाली ये जो ट्यूब है, ये आउटर वाली जो ट्यूब है, इससे अपना क्या हो रहा है, ब्लू कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो जब ये कोल्ड फ्लूइड ये वाले ट्यूब से फ्लो होगा, और ये हॉट फ्लूइड जब इससे फ्लो होगा, तो ये हॉट फ्लूइड अपनी हीट देगा किसको, ये कोल्ड फ्लूइड को देगा। अपनी हीट किसको देगा, कोल्ड फ्लूइड को देगा। हॉट फ्लूइड अपनी हीट किसको देगा, कोल्ड फ्लूइड को। तो जब आउटलेट में अपने को यहाँ पे जो हॉट फ्लूइड मिलेगा, यहाँ पे जो फ्लूइड मिल रहा है, ये जो ब्लू वाला जो फ्लूइड मिल रहा है, इसका टेम्परेचर क्या रहेगा अपना, कम रहेगा। तो यहाँ पर ये जो अपने को फ्लूइड मिलेगा, यहाँ पे जो अपने को फ्लूइड मिलेगा, इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा, और इसका टेम्परेचर क्या रहेगा अपना, ज़्यादा रहेगा। तो इस तरीके से अपना काम करता है कौन सा, पाइप इन पाइप टाइप हीट एक्सचेंजर। क्लियर है, समझ में आ गया सबको।
देखते हैं इसका एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन देखते हैं। पाइपिंग पाइप टाइप हीट एक्सचेंजर कहाँ पे यूज़ होता है, तो फिर से ये अपना यूज़ होता है पाइपिंग पाइप टाइप हीट एक्सचेंजर डेली प्रोडक्ट, जो दूध वाले जो डेयरी वगैरह फार्म रहते हैं वहाँ पे जो अपना हीट एक्सचेंजर यूज़ होता है, वहाँ पे कौन सा यूज़ होता है अपना पाइपिंग पाइप टाइप हीट एक्सचेंजर। उसके बाद में डिजास्टर हीटिंग, कहीं पे हीटिंग करने का है तो वहाँ पे अपन कौन से टाइप का हीट एक्सचेंजर यूज़ करते हैं, पाइपिंग पाइप टाइप हीट एक्सचेंजर। फिर उसके बाद में कहीं की हीट रिकवरी करना है अपने को, हीट रिकवरी सिस्टम, जहाँ पे अपने को हीट को यूज़ करना है, जो हीट वेस्ट हो रही है, जो हीट वेस्ट हो रही है उसको यूटिलाइज करना है, उस वाली चीज़ को बोला जाता है हीट रिकवरी सिस्टम। वेस्ट हीट को यूटिलाइज करना, उस वाले हीट को बोला जाता है हीट रिकवरी सिस्टम। तो इस जहाँ पर भी हीट रिकवरी सिस्टम अपने को यूज़ करना है वहाँ पे अपन कौन सा टाइप का हीट एक्सचेंजर यूज़ करेंगे, पाइप इन पाइप टाइप हीट एक्सचेंजर। उसके बाद में प्री हीटिंग, अगर बिल्डिंग्स वगैरह को हीटिंग करना है वहाँ पे भी अपन यूज़ करते हैं पाइप इन पाइप टाइप हीट एक्सचेंजर। क्लियर है, तो इतने जगह पे अपना पाइप इन पाइप टाइप हीट एक्सचेंजर यूज़ होता है। क्लियर है। नेक्स्ट टाइप का जो अपने को हीट एक्सचेंजर पढ़ना है वो है अपना प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। नेक्स्ट टाइप का जो हीट एक्सचेंजर वो कौन सा है, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में देखो क्या रहता है, ये इस तरीके से प्लेट बनी हुई रहती है। प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में क्या है अपना, ये देखो इस टाइप से प्लेट बनी रहती है और बहुत सारी प्लेट एक दूसरे से क्या करते हैं अपन सीरीज में लगाते हैं। ये ऐसा इसको दूर दूर किया हुआ है इसलिए ऐसा दिख रहा है आपको, नहीं तो ये इस टाइप में देखो ये कैसी कॉम्पैक्ट दिख रही है ना, ये इस टाइप में आपको ये प्लेट दिखेंगी। तो प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में इस तरीके से रहते हैं, इसमें 4 होल्स रहते हैं। ये जो प्लेट्स रहती है इसमें 4 होल्स रहते हैं, ये दिख रहा है आपको, ये देखो प्लेट्स में कितने होल रहते हैं, 4। ये एक होल हो गया, ये दूसरा होल हो गया, उसके बाद में ये तीसरा होल और ये चौथा होल। ये 4 होल किसके लिए रहते हैं, जिस साइड से फ्लूइड जाएगा उसी साइड से फ्लूइड भी अपना वापस भी उसी साइड से आता है। क्लियर है। तो इसमें काम कैसे करता है, अगर पहली वाली प्लेट जो देखो, ये जो प्लेट है, ये जो पहली प्लेट है, ये प्लेट के चिपक कर, ये प्लेट को चिपक के, ये प्लेट के पीछे वाले साइड, ये प्लेट के पीछे वाले साइड अपना क्या फ्लो होता है, हॉट फ्लूइड। पहली वाली प्लेट के जो पेज का पीछे वाला साइड रहेगा वहाँ पे फ्लो होगा हॉट फ्लूइड। और उसी प्लेट के जस्ट दूसरी वाली जो प्लेट रहेंगी, उसी प्लेट के जस्ट दूसरी वाली जो प्लेट रहेंगी वहाँ पे फ्लो होगा अपना कौन सा, कोल्ड फ्लूइड। वैसे कौन सा फ्लो होगा अपना, कोल्ड फ्लूइड। तो ऐसा अल्टरनेटली फ्लो होता है। अभी यहाँ पे हॉट हुआ पहले में, दूसरे में अपना कौन सा फ्लो होगा, कोल्ड, फिर तीसरे में कौन सा फ्लो होगा, हॉट, चौथे में कौन सा फ्लो होगा, कोल्ड। ये जो प्लेट ऐसी जब एक दूसरे को चिपक कर रहती है, ये जो प्लेट जब ऐसी चिपक कर रहती है, तो प्लेट के इस साइड में, प्लेट के इस साइड में अपना क्या फ्लो होते रहता है, हॉट फ्लूइड। प्लेट के इस साइड में अपना क्या फ्लो होते रहता है, कोल्ड फ्लूइड। इसका टेम्परेचर, ये फ्लूइड का टेम्परेचर क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, ये फ्लूइड का टेम्परेचर क्या रहता है अपना, कम रहता है। तो ये हॉट फ्लूइड क्या करता है, अपनी जो हीट है वो देता है किसको, कोल्ड फ्लूइड को। किसको देता है, कोल्ड फ्लूइड को। और जब हीट देने के बाद में हॉट फ्लूइड ने अपनी हीट कोल्ड फ्लूइड को दिया था, तो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए ये जो रेड है ये बता रही है अपने को हॉट फ्लूइड, ये जो ब्लू वाली है बता रहा है अपने को कोल्ड फ्लूइड। तो अल्टरनेटली अरेंजमेंट रहता है। पहले वाली जो रहता है वो तो कवरिंग रहता है, उसके बाद में जो पहली प्लेट रहेंगी वो हॉट रहती है, दूसरी कोल्ड, फिर हॉट, फिर कोल्ड, फिर हॉट, फिर कोल्ड। इस तरीके से इसका अरेंजमेंट रहता है। ये यहाँ पे देखो नीचे साइड से अपना कौन सा फ्लूइड जा रहा है, हॉट फ्लूइड। नीचे साइड से अपना कौन सा फ्लूइड जा रहा है, कोल्ड फ्लूइड। और ऊपर साइड से कौन सा फ्लूइड जा रहा है अपना, हॉट फ्लूइड। ऊपर साइड से कौन सा फ्लूइड जा रहा है अपना, हॉट फ्लूइड। तो ये इस पैटर्न में अपना फ्लो होंगे, ये जाएंगे यहाँ से, नीचे से आएगा, ये ऊपर जाना फ्लो होगा और ये नीचे साइड में आएगा। तो ये जब हीट एक्सचेंज करेगा ये क्या होगा, हॉट फ्लूइड। ये जब नीचे आएगा ये अपनी हीट इसको देगा, नीचे हीट इसको देगा, तो ये क्या होगा, ये फ्लूइड गर्म होगा। ये फ्लूइड क्या होगा, गर्म होगा। फ्लूइड गर्म होगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। डेंसिटी कम होगी तो ये अपने आप कहाँ पे जाना, फ्लो करना स्टार्ट करेगा अपना ऊपर साइड। जब भी किसी की डेंसिटी कम होती है तो वो कहाँ पे फ्लो होना का स्टार्ट करता है, ऊपर साइड। और ये अपना क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। हॉट फ्लूइड अपनी हीट दे रहा है तो ये क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। ठंडा हो रहा है मतलब उसकी डेंसिटी क्या होंगी, बढ़ेंगी। ये कहाँ पे फ्लो होगा अपना, नीचे साइड। कहाँ पे फ्लो होगा, नीचे साइड। तो इस तरीके से प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर काम करता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, एक देखो एक साइड से क्या हो रहा है, अपना हॉट फ्लूइड जा रहा है। ये जो ब्लू कलर दिखा रहा है ये कौन सा कलर दिखा रहा है अपना, कोल्ड फ्लूइड। ये जो रेड कलर दिखा रहा है कौन सा दिखा रहा है अपना, हॉट फ्लूइड। क्लियर है। तो एक प्लेट के एक साइड से क्या फ्लो होता है अपना, हॉट फ्लूइड फ्लो होता है, दूसरे साइड से क्या होता है, कोल्ड फ्लूइड होता है। और वो दोनों एक दूसरे के बीच में क्या करते हैं, हीट को एक्सचेंज करते हैं। और इस टाइप के हीट एक्सचेंजर को बोलते हैं अपन कौन सा, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। कौन सा टाइप का हीट एक्सचेंजर बोलते हैं, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। क्लियर है। तो एप्लीकेशन प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर यूज़ कहाँ पे होता है,
तो प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है वाटर हीटर, जहाँ पे अपना वाटर हीटर्स जो रहते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं अपन कौन सा प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। उसके बाद में कूलिंग टावर आइसोलेशन, जहाँ पे कूलिंग टावर वगैरह लगे रहते हैं वहाँ पे भी अपन यूज़ करते हैं कौन सा प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। कहाँ यूज़ करते हैं वाटर हीटर, कूलिंग टावर। उसके बाद में फ्री कूलिंग, जहाँ पे नेचुरल कूलिंग करना है। फ्री कूलिंग इज़ नथिंग बट नेचुरल कूलिंग। फ्री कूलिंग को क्या बोलते हैं अपना नेचुरल कूलिंग बोलते हैं। क्लियर है। तो वहाँ पर भी अपन कौन सा टाइप का हीट एक्सचेंजर यूज़ करते हैं प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। उसके बाद में वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम में भी अपन प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर यूज़ करते हैं। हीट पंप आइसोलेशन में भी अपन प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर यूज़ करते हैं। थर्मल आइस स्टोरेज सिस्टम, जो आइस स्टोरेज सिस्टम रहता है वहाँ पे भी अपन कौन से टाइप का हीट एक्सचेंजर यूज़ करते हैं प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। तो ये ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे अपन यूज़ करते हैं कौन सा प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर को यूज़ करते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर कहाँ का यूज़ होता है। तो ये चारों कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है। तो ये जो चारों अपन ने अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर जो पढ़े, इसमें से कोई भी एक टाइप का हीट एक्सचेंजर की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग कंपलसरी आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो इसकी कंपलसरी आपको वर्किंग पूछेंगे, तो आप लोगों को क्या करना है डायग्राम बनाना है, उसका कंस्ट्रक्शन लिखना है, उसकी वर्किंग लिखना है और उसका अप्लीकेशन लिखना है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैड लर्न टुडे। आज के लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़े। सबसे पहले तो अपन ने पढ़े हीट एक्सचेंजर क्या होता है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर देखे, फिर कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखे, शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर, शेल एंड कॉइल टाइप हीट एक्सचेंजर, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर और उनके अप्लीकेशन देखे। और ये कुछ प्रोग्राम आउटकम्स है जो आज के वीडियो से अपने क्या हो रहे हैं सेटिस्फाइड हो रहे हैं। क्लियर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो एमएसबी टीम में कंपलसरी पूछे जाते हैं, हर पेपर में पूछते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर क्या होता है वो आपको डिफाइन करना है। गिव एनी 4 एप्लीकेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर फॉर थर्मल सिस्टम। तो ये जो हीट एक्सचेंजर्स है ये कहाँ पर यूज़ होते हैं उसको अपने को एप्लीकेशन देखना है। सेकेंड क्वेश्चन है अपना क्लासीफाई हीट एक्सचेंजर। तो अपन ने जो क्लासिफिकेशन देखे अकॉर्डिंग टू फ्लो अरेंजमेंट, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू उसके बाद में अकॉर्डिंग टू पासेस देखे, फिर जो 4 टाइप के देखे उसका अपने को क्लासिफिकेशन लिखना है। फिर एक क्वेश्चन है एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर विथ नीड्स केस। शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर अपन ने देखे, उसका डायग्राम बनाना है आपको, उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिखना है किसकी शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर की। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल स्केच ऑफ पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर पूछा तब भी आपको डायग्राम बनाना है कि पैरेलल पाइप इन पाइप टाइप हीट एक्सचेंजर का ही डायग्राम बनाना और वर्किंग लिखना है। बस पैरेलल फ्लो बोला तो क्या करना है, क्या है कि दोनों जो फ्लूइड रहेंगे वो एक ही डायरेक्शन से फ्लो होते हुए दिखाना है, तो वो पैरेलल फ्लो रहेगा। दोनों एक दूसरे के, एक लेफ्ट से फ्लो रहा दूसरा राइट से रहेगा, तो वो कौन सा रहेगा अपना काउंटर फ्लो। और वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन शेल एंड कॉइल टाइप हीट एक्सचेंजर। तो आपको शेल एंड कॉइल टाइप हीट एक्सचेंजर भी अपन ने पढ़ लिए। तो क्या करना है, शेल के अंदर में कॉइल बनाना है और उसकी वर्किंग लिखना है, बहुत ईजी है। उसके बाद में प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर आप लिख सकते हो। क्लियर है। तो इस तरीके से अपन ने आज का ये जो वीडियो है इसके ऊपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है आज के वीडियो से रिलेटेड, यहाँ पे मेरी वाली कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है, आप इस कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे मुझे कभी भी कुछ भी डाउट रहा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग। सो थैंक यू।